चिकित्सा एवं गायनों की उच्च कोटि की गुणवत्तापूर्ण सुविधा सभी को उपलब्ध करा रहा है कानपुर रोड स्थित ग्रीन्स मेडिकल सेंटर। कानपुर रोड लखनऊ स्थित ग्रीन्स मेडिकल सेंटर के कंसल्टेंट डायरेक्टर इन ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र वाही ने हमारे सीनियर रिपोर्टर कमलेश्वर ग्वारी को बताया कि उनके इस संस्थान की स्थापना आज से 20 साल पहले हुई थी। हमारे इस अस्पताल में गायनी और ओबस्टेटिक संबंधी सभी उपचार भी किए जाते हैं। डॉक्टर वाही ने बताया कि 2003 में स्थापित इस अस्पताल की शुरुआत एक छोटे स्तर पर की गई थी और तब से लेकर आज तक हम कई नई चिकित्सा पद्धतियों को इसमें जोड़ चुके हैं, चाहे वह गायनी में हो या नेत्र रोग से संबंधित हो। समय के साथ साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एवं लेटेस्ट इक्विपमेंट्स को संस्थान में जोड़ा गया है, जिसकी वजह से इसे आज लखनऊ में सबसे प्रेस्टिजियस आई ट्रीटमेंट सेंटर के नाम से जाना जाता है। यह अस्पताल नेत्र रोग से संबंधित अत्याधुनिक पद्धतियों जैसे रोबोटिक के द्वारा कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट, लेसिक लेजर ट्रीटमेंट, किसी भी प्रकार का कोई भी रोग नेत्र संबंधित का यहाँ सफलतम ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर वाही के अनुसार संस्थान अपने एक चैरिटेबल विंग के द्वारा गरीब तबके के लोगों को निःशुल्क मदद करता है एवं उनकी इलाज हेतु सहायता भी करता है। डॉक्टर वाही के अनुसार मनुष्य ने अपने खान पान रहन सहन में इतना बदलाव कर दिया है जिसके परिणाम उसको नेत्र रोग के रूप में मिल रहे हैं। अत्यधिक टाइम कंप्यूटर लैपटॉप पर काम करने व पौष्टिक भोजन के विपरीत खानपान आदि कई वजहों से आंखें सूख रही हैं और कृत्रिम पानी के रूप में दवा का इस्तेमाल भी आंखों को नहीं बचा पा रहा है। उन्होंने बताया कि इन सब बीमारियों से बचाव के लिए घर के सभी सदस्यों को साल में 2 बार नेत्र परीक्षण जरूर करवाना चाहिए और समय समय पर उचित ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। Role. I am Dr. Jitendra Wahi, the Consultant Director in Ophthalmology from Greens Medical Center. This is an eye hospital as well as a center dedicated to gynae and obstetrics located at Kanpur Road. And this is established from past 20 years. ये आपके इस हॉस्पिटल की स्थापना कब हुई और तब से लेकर के अब तक इसमें कितने चेंजेस और कितनी फैसिलिटीज़ को आपने बढ़ाया, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए। हमने ये सेटअप करीब 2003 में शुरू किया था और उसके बाद हम लोग एक छोटे से सेंटर से लेके चले थे, पर बाद में हम इसमें जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको इनकॉर्पोरेट करते चले गए, चाहे वो गायनी का सेट बातें हों, चाहे वो ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि नेत्र रोग से संबंधित बातें हों। हमने सारी विशेषताओं को एक्सपैंड किया, जितने लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को एक्वायर किया और समय के साथ साथ इसमें इतने बदलाव होते चले गए कि आज ये लखनऊ का एक सबसे प्रेस्टिजियस सेंटर के नाम से इस्टेब्लिश हो चुका है। डॉक्टर साहब, किन किन स्पेशलाइज फैसिलिटीज़ को ये हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है, थोड़ा उसके विषय में भी बताइए। बेसिकली अगर नेत्र रोग के बारे में कहा जाए तो नेत्र रोग में जो भी इस समय नेत्र रोग किससे संबंधित चिकित्सा उपलब्ध है, चाहे वो हम इंडिया की बात करें या पैन इंडिया कहीं की भी बात करें, वो सारा कुछ इस सेंटर में उपलब्ध है। हम कैटरेक्ट आज डिजिटल आप रोबोटिक तरीके से कैटरेक्ट सर्जरी यानी मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं, जिसमें हम कोई टाँका, चीरा, सुई, पट्टी कुछ भी नहीं लगाते हैं। सबल वायु हो या अगर चश्मा उतारने के लेसिक प्रोसीजर्स हों या पर्दे के डिटैचमेंट के, जिसको कि रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, उसके ऑपरेशंस हों, महंगापन का ऑपरेशन हो, आप नेत्र चिकित्सा से संबंधित कोई भी रोग बात कर सकें, चाहे छोटे बच्चों का हो, चाहे ग्लोकोमा हो, हम सबको आज सबसे सुदृढ़ टेक्नोलॉजी के साथ उसमें सेवा उपलब्ध। प्राइवेट अस्पताल खास तौर से अपने यहाँ थोड़ा सा उन लोगों का भी ध्यान रखें जो कि सरकारी योजनाएं या इस स्थिति में नहीं होते हैं कि वो अपनी आर्थिक तंगी के कारण कुछ पे कर पाएँ, तो क्या अस्पताल इनसे संबंधित कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ या कैंप या कुछ ऐसे प्रोवाइड करता है, तो थोड़ा वो बताएं। हम सरकार से अभी तक तो कोई भी इस तरह की मदद नहीं लेते हैं, पर अपने स्तर पे हम एक चैरिटेबल विंग भी हमारी है, जिसमें कि जो गरीब तबके के लोग हैं या जो इतनी कॉस्टली सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको हम निःशुल्क, हालांकि हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम बहुत से लोगों को एंटरटेन कर पाते हैं, पर फिर भी हम जो वाकई गरीब लोग हैं उनको चाहे ऑपरेशन की ज़रूरत हो, चाहे ओपीडी कंसल्टेशन की ज़रूरत हो, हम उनको निःशुल्क सेवा भी उपलब्ध कराते हैं। मतलब देखा जाए कि पुराने समय से अब तक में काफ़ी डिजीज़ें, रोग काफ़ी बढ़ गए हैं नेत्रों से संबंधित, इसका क्या कारण आप समझते हैं और इनके रोकथाम के लिए हमें प्राथमिक तौर पे क्या करना चाहिए ताकि कम से कम इनसे हम बच सकें? सबसे अहम चीज़ ये है कि जो हमारा शारीरिक बदलाव हो रहा है वो एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत तेज़ी से, एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहा है। हमने अपना रहन सहन, अपना उठना बैठना, खाना पीना सब में इतना ज़्यादा बदलाव कर रखा है, जिसके कारण शरीर के सबसे कोमल हिस्से यानी कि नेत्रों पे इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है।
जैसे कि हम बात करें, आज के ज़माने में कोई भी ऐसा बच्चा या बड़ा या वृद्ध नहीं है जो डिजिटल स्क्रीन के सामने नहीं बैठा हुआ है। वो अपने 24 घंटे में से आज 6 से 8 घंटे और कभी-कभी 10 से 12 घंटे का टाइम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल्स के ऊपर व्यतीत कर रहा है, जिसके कारण आँखों पे बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। आँखें सूख रही हैं, कृत्रिम आँसुओं के कारण जो हम उनको सुविधा दे सकते हैं, वो भी अब पर्याप्त नहीं हो पा रही है और लिहाज़ा चश्मे की पावर बढ़ती जा रही है, आँखों में रूखापन, आँखों में जलन और चश्मे के नंबर का बढ़ाव, इतनी तमाम चीज़ें एक तेज़ी से घटनाक्रम हो रहा है, जिसको सँभालना मुश्किल हो रहा है। साथ ही साथ जो खान-पान का तरीका है, उसके कारण आँखों के ऊपर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है और ऐसी कई बीमारियाँ आ गई हैं, जिनको पहले हम सुनते भी नहीं थे। तो लिहाज़ा अब समय बदल रहा है और मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि जितने भी हमारे घर के सदस्य हैं, उनको रेगुलर नेत्र परीक्षण साल में कम से कम 2 बार ज़रूर कराना चाहिए। बच्चों में खास तौर से देखा जाता है कि बड़ी कम उम्र में उनको चश्मा पहनना, लेंस पहनना, इसका क्या वजह है कि बच्चों में ये चीज़ें सबसे पहले ग्रोन अप हो रही हैं? क्या इसका क्या कारण खास तौर से होगा जिसको बचाव करें? कुछ तो कारण आनुवांशिक हैं, जो माता-पिता से जो डिज़ीज़ेज़ ट्रांसमिट हो जाती हैं, पर बहुत हद तक ये एनवायरमेंटल भी है, जिसमें डिजिटल स्क्रीन का एक्सपोज़र सबसे ज़्यादा है। और साथ ही साथ जो बच्चों का जो खाने-पीने का तरीका है, आजकल वो फ़ास्ट फ़ूड पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि उनके अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो आँखों को ज़रूरी हैं, वो नहीं पहुँच पाते हैं, अच्छे पोषक तत्व नहीं पहुँच पाते हैं। और साथ ही साथ बच्चे अब आजकल बाहर मैदान में, गली-मोहल्ले में खेलने के लिए कम निकलते हैं और अपने बेड और सोफ़े पे पड़े होके कंप्यूटर्स, मोबाइल्स के ऊपर ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, जिसके कारण आँखों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आपका अस्पताल और आगे भविष्य के लिए और क्या चीज़ें जोड़ने के लिए या कुछ और ट्रीटमेंट्स के लिए सोच रहा है? कुछ इसके विषय में अगर कुछ हो तो हमारा बताइए। आज सबसे प्राइम लक्ष्य है कि हम रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ें और इस पद्धति को अपने हॉस्पिटल में इनकॉर्पोरेट करके और ज़्यादा एडवांस सुविधा अपने मरीजों को दे सकें। क्या संदेश देना चाहेंगे? थोड़ा-सा इसके विषय में बोलिए। हम एक कार भी लेते हैं तो साल में 4 बार उसकी सर्विस करवाते हैं। तो क्या ये वाजिब नहीं होगा कि हम साल में कम से कम 2 बार नेत्र चिकित्सक से मिलके अपने आँखों का एक सिंपल परीक्षण कराएँ, ताकि जो रोग आने वाला उसके बारे में हम अवगत हो सकें और साथ ही साथ जो प्रॉब्लम हमारी चल रही है उसको ठीक कर सकें, ताकि ये रोग और ना बढ़े। तो मैं सिर्फ़ एक ही बात कहूँगा, अच्छा खाना, समय से सोना, ये सब तो बातें हम अक्सर करते हैं, लेकिन नेत्र परीक्षण समय से कराना, हम अपने डायरी में इसको नोट करें और साल में 2 बार नेत्र परीक्षक से मिलके अपनी आँखों की जाँच कराएँ। ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है समाज के लिए। थैंक यू।